न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। मोदी कैबिनेट के जो मंत्रियों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं उसमें एक ऐसा चेहरा है जो पिछली बार बहुत सज धज कर आया था और मंत्री पद की शपथ ली थी। जब इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी, ये उस वक्त भी पहले से ही विवादों में घिरी हुई थी और उस वक्त सब लोगों की नजर थी कि हार कर किसी तरह से जीत गई थी, लेकिन इस बार तो पूरी तरह से हार गई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्मृति ईरानी की, अमेठी की स्मृति ईरानी की। अमेठी की ये स्मृति ईरानी, जिनकी स्मृति में शायद ये परेशानी आ गई थी कि उनको लगने लगा था कि अब एक बार जीत के बाद में वो फिर से इसी तरह की बम्पर जीत ला सकती हैं। बड़ा सवाल ये है कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी के सामने खड़ी तो की गई थी, लेकिन सिर्फ उनके कद को छोटा करने के लिए। जिस तरह से अमेठी की जनता राहुल गांधी के साथ जुड़ाव महसूस करती थी, इस बार किशोरी लाल शर्मा को जिताकर उन्होंने ये बता दिया कि कोई भी अगर आता है राहुल गांधी के नाम पर तो वो उसे जिताएंगे और स्मृति को नहीं जिताएंगे। स्मृति ईरानी के कुछ ऐसी आदतें थी जो आगे आने वाले वक्त में बहुत सारे लोग मिस करने वाले हैं। संसद में भी उनकी कमी थोड़ी खल सकती है, किस संदर्भ में खल सकती है। आइए मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ संसद का, जिसमें स्मृति ईरानी ने ऐसे ही उड़ती चिड़िया को पकड़ लिया था, लेकिन उसको लेकर वो अच्छी खासी गिर गई थी। ऐसी घिरी थी कि देश में कई महिलाओं ने उनके खिलाफ लगातार वीडियोस बनाने शुरू कर दिए थे और ये कहना शुरू कर दिया था कि वो एक बात को बेवजह खींच रही हैं। तमाम तरह की स्टेटमेंट इसके बाद निकल कर आए। ये मुद्दा था फ्लाइंग किस का, राहुल गांधी की फ्लाइंग किस का, जो उन्होंने बाकी लोगों के लिए दिया, लेकिन स्मृति ईरानी ने इसे अपनी तरफ ही कैच कर लिया और उस पर एक्यूज करने लगी थी राहुल गांधी को। पहले वो वीडियो देखिए, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आज की तारीख में स्मृति ईरानी क्या कर रही हैं। मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले, लेकिन कहां गए। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, स्मृति ईरानी ने यहाँ पर बहुत सीधे शब्दों में बड़ा कटाक्ष किया राहुल गांधी पर, हमला किया सीधे सीधे उनके चरित्र पर। इस तरह से उन्होंने बोला, लेकिन इसके बाद वो खुद गिर गई थी। पहले मैं आपको याद दिला दूं कि स्मृति ईरानी ने संसद में एक अच्छे वक्ता के तौर पर जो अपनी छवि बनाई थी, वो कैसे बनाई। दरअसल बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री जो रही सुषमा स्वराज, बहुत अच्छी वक्ता, बहुत अच्छे तरीके से सधे हुए शब्दों में वो जवाब दिया करती थी अपने सामने पार्टी को, और जिस तरह से वो बोलती थी उसके लिए खुद कांग्रेस के कई नेता उनकी तारीफ करते थे। जिन पर वो कटाक्ष करती थी वो उनसे बहुत अच्छे से बात करते थे। सुषमा स्वराज ने जिस तरह से संसद में अच्छा वक्ता होने की मर्यादा निभाई थी, उसी को किसी तरह से स्मृति ईरानी वापस से मतलब अपने पाले में लेना चाहती थी। वो चाहती थी कि बीजेपी के पास ये पोजीशन बनी रहे, लेकिन वो किसी भी एंगल से सुषमा स्वराज को कवर अप नहीं कर पाई, क्योंकि सुषमा स्वराज वाकई में इस देश की एक बहुत अच्छी नेत्री के साथ बेहतरीन वक्ता रही हैं, बावजूद इसके कि स्मृति ईरानी कई भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती है, अच्छी नॉलेज नहीं रखती है। इसकी वजह से कई बार स्मृति ईरानी गिर गई। यहाँ पर अगर बात की जाए अब आज की तारीख में, तो स्मृति ईरानी ने अपनी सीट को बचाने के लिए ना जाने क्या क्या किया। इतना कुछ किया कि उन्होंने अपने पुराने अभिनय का सहारा तक लिया।
आइए आपको वो वीडियो दिखाती हूँ जो उनका आखिरी दाव था इस सीट को बचाने का, जो किसी काम नहीं आया या फिर नुकसान कर गया। बताओ, राम मंदिर मोदी ने बनवाया, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गए, राम के सेवक बने, मोदी ने ठीक किया ना। कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा? कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर कांग्रेस को एक भी वोट मिल गया तो वो मंदिर के निर्माण का निर्णय बदल देंगे, पलट देंगे। अब राकेश बेचारे, राकेश भैया हैं थोड़े शांत स्वभाव के, उग्र स्वभाव का कौन है? राकेश जैसे ही सुने, अरे दीदी कह दिए हैं राम मंदिर के निर्माण का निर्णय बदल देंगे, हाय हाय थू थू, राकेश ऐसा बोलते हैं। फिर हम पलट के देखे ऐसा, ये हो गए लाल पीले। अब राजा साहब हमसे बढ़ के भैया हैं, राकेश छोटे हैं, हम भाई बीच के। युवराज कहाँ है कि नहीं है? आगे गए। अब युवराज की फिर हम हुआ हुए, हम युवराज को देखे, युवराज हम राजा को देखे, राजा हम युवराज फिर राकेश को देखे। हम कहे भैया सुनो, कांग्रेस पार्टी को बतला दो कि अब हम रहते हैं गौरीगंज, आप हो तिलोई वाले, और तिलोई बना लिए होते। 262 गांव में पक्की सड़क हम बनाए कि नहीं बनाए? तो ऐसे करके गई है दीदी हैं। अब ये बतलाओ कि क्षेत्र में आज 1,14,000 गरीब परिवारों का घर बनाया मोदी ने कि नहीं बनाया? बोलो। 4 लाख परिवारों को शौचालय बनवा कर दिया मोदी ने कि नहीं दिया? 3,50,000 परिवारों को नल का दिया कि नहीं दिया? 1.5 लाख परिवारों को विद्युत का कनेक्शन दिया कि मोदी ने नहीं दिया? 2 लाख परिवारों को गैस का कनेक्शन दिया मोदी ने कि नहीं दिया? करने वाली दीदी, अगर काम करे मोदी तो वोट किसको मिलेगा? काम करे मोदी तो वोट किसको मिलेगा? करते हुए कहने लगी धर्म का इस्तेमाल करता है। हम कहे का धर्म का इस्तेमाल करते हैं भैया? हमको बतलाओ, राम मंदिर बनाया मोदी ने पाप किया या पुण्य किया? बताओ। राम मंदिर मोदी ने बनवाया, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गए, राम के सेवक बने, मोदी ने ठीक किया ना। कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा? कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर कांग्रेस को एक भी वोट मिल गया तो वो मंदिर के निर्माण का निर्णय बदल देंगे, पलट देंगे। अब राकेश बेचारे, राकेश भैया हैं थोड़े शांत स्वभाव के। स्मृति ईरानी इस तरह से अपना चुनाव प्रचार तो कर रही थी। बड़ा सवाल ये है कि स्मृति ईरानी के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए ही नहीं। उन्होंने आखिरी वक्त में अमित शाह को भेज दिया। जब उन्हें यह खबर पता लगी कि स्मृति ईरानी अच्छी खासी अमेठी से हारने वाली है, नरेंद्र मोदी की चिंता की लकीरें यहां बढ़ गई। पिछली बार तो इन्हें अच्छे खासे मंत्रालयों से बार बार तबादले भी मिल गए थे, लेकिन स्मृति ईरानी इस बार किसी भी जगह ठोर नहीं पा रही हैं। इस बार वो इस पूरे शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में अगर देखें तो कहीं दिखाई तक ढंग से नहीं दी है। ठीक है, बैठी होंगी लोगों के बीच में, लेकिन पिछली बार जो हाइलाइट्स थे स्मृति ईरानी के हिस्से आए थे वो इस बार नहीं मिले हैं। स्मृति ईरानी निर्मला सीतारमण के सामने इस वक्त बोल्ड हो गई। निर्मला सीतारमण यहाँ पर अच्छी पारी खेलते हुए मैदान में वापसी कर चुकी हैं, बावजूद इसके कि उन्हें ना तो बैटिंग करने का मौका मिला ना बॉलिंग करने का। ये मैं कह सकती हूँ क्योंकि वो चुनाव ही नहीं लड़ी, इसलिए निर्मला सीतारमण को यहाँ पर अच्छा खासा मौका मिला और वो एक बार फिर से मोदी कैबिनेट में दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब स्मृति ईरानी को यहाँ पर काटो तो खून नहीं। स्मृति ईरानी की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है, जिन्होंने अपना लगातार पूरा करियर कम उम्र में बहुत अच्छे तरीके से राजनीति में जमा लिया था, अब वो वक्त से पहले रिटायरमेंट की तरफ दिखाई देने लगी हैं। देखना ये होगा कि बीजेपी उनको क्या जिम्मेदारी देगी, क्योंकि अब जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी उन्हें वो निभानी भी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं रहने वाला है। लेकिन कम से कम इस वक्त वो उस मजबूत पोजीशन पर नहीं दिखाई देने वाली है जिसके सपने वो लुटियंस में रहते हुए देखा करती थी।
स्मृति ईरानी के व्यवहार के चलते उनके साथ खड़े होने वाले लोगों में अच्छी खासी कमी आई है। यहाँ पर स्मृति के इस दुख भरे दिनों के दौरान बहुत ऐसे कम लोग हैं जो उनके साथ बैठकर इसे बांटने वाले हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी को जिस तरह से एक चॉपर लैंडिंग के साथ में ये तमाम खुशियां मिली थी, उसकी वजह से बहुत सारे लोग इससे पहले से ही कोफ्त खा चुके हैं और अब वो किसी भी तरह उन्हें संवेदना देने में भी अपना वक्त जाया नहीं करने वाले हैं। ऐसी तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। हालांकि हार के बाद उन्होंने हार को स्वीकार करने के लिए मीडिया के सामने आना कबूल जरूर किया, लेकिन अब कितनी बार कहां दिखने वाली हैं, ये बड़ा सवाल रहेगा। स्मृति ईरानी वही हैं जो कि यूपीए सरकार में अच्छे खासे तरीके से विपक्ष का किरदार निभाती रही। अच्छा किरदार था, इसमें कोई दो राय नहीं। विपक्ष को ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही वक्ताओं की जरूरत है। लेकिन अभी फिलहाल स्मृति ईरानी कुछ भी खास बोलने के लिए नहीं है। मणिपुर जैसे मुद्दे पर खामोश रही, संदेश खाली जैसे मुद्दे पर हमला करती दिखाई दी। वही स्मृति ईरानी आज की तारीख में हार कर अपने घर बैठी हैं और ऐसे में अपना रोना पीटना वो किसी को नहीं सुना सकती हैं। हालांकि चर्चाएं ये आ रही हैं कि स्मृति ईरानी ने अच्छी खासे लोगों को फोन करना शुरू कर दिया है और अपने लिए वापस से बिसात बिछाने की कोशिश भी शुरू कर दी है, क्योंकि जिस तरह से मंत्रिमंडल के अंदर कुछ चेहरे महिलाओं के दिखाई दे रहे हैं, चाहे उसमें अनुप्रिया पटेल हो, निर्मला सीतारमन हो, अन्नपूर्णा देवी हो, इस तरह से महिलाओं की अगर संख्या देखी जाए इस मंत्रिमंडल में बहुत कम है। ऐसे में स्मृति ईरानी कहीं से अपने दाव को मजबूत करने की बात तो कम से कम कर ही सकती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के दरवाजे शायद इनके लिए अब पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। इसीलिए किसी भी तरह से उन्हें खड़े होने के लिए ढंग की जमीन नहीं मिल पा रही है। सबका अभिवादन स्वीकारते हुए और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।